भागी हुई लड़की का बाप। वह इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा हुआ व्यक्ति होता है। पहले तो वह महीनों तक घर से निकलता नहीं और फिर जब निकलता है तो हमेशा सर झुकाकर चलता है। अपने आसपास मुस्कुराते हर चेहरे को देखकर उसे लगता है जैसे लोग उसी को देखकर हंस रहे हैं। वह जीवन भर किसी से तेज स्वर में बात नहीं करता। वह डरता है कि कहीं कोई उसकी भागी हुई बेटी का नाम ना ले ले। वह जीवन भर डरता रहता है। वह रोज मरता है, तब तक मरता है जब तक कि मर नहीं जाता। पुराने दिनों में एक शब्द होता था, मोच बदरा। जिस पिता की बेटी घर से भाग जाती थी उसे उसी दिन हजाम के यहाँ जाकर अपनी मूछें मुड़वा लेनी पड़ती थी। यह ग्रामीण सभ्यता का अलिखित संविधान था। तब मनई 2 बार ही मूछ मुड़ाता था, एक पिता की मृत्यु पर और दूसरा बेटी के भागने पर। बेटी का भागना तब पिता की मृत्यु से अधिक पीड़ादायक समझा जाता था। तब और अब में बस इतना ही अंतर है कि अब पिता मूछ नहीं मुड़ाता, पर मोच बदरा तब भी बन जाता था बिना मूछ मुड़ाए। किसी के फेर में फंसकर घर से भागते बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों यह नहीं जानते कि दरअसल वे अपने पिता की प्रतिष्ठा के मुंह में मूत कर जा रहे हैं। निरही पिता का मुख जीवन भर उस मूत के कड़वे स्वाद से गजबजाया रहता है। वैसे ही एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि बेटे के भागने पर पिता कम दुखी होता है, बेटियों के भागने पर अधिक। सुनने में गलत लगता है ना, भेदभाव जैसा है ना यह, पर यह भेदभाव का एक बड़ा कारण है। जानते हैं भारतीय समाज अपनी बेटियों को लेकर इतना संवेदनशील क्यों रहा है? भारत का इतिहास पढ़िए। हर्षवर्धन के बाद तक अर्थात 7वीं 8वीं शताब्दी तक वसंतोत्सव मनाए जाने के प्रमाण है। वसंतोत्सव वसंत के दिनों में एक महीने का उत्सव जिसमें विवाह योग्य युवक युवती अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुनती थी और समाज उसे पूरी प्रतिष्ठा के साथ मान्यता देता था। कितना आश्चर्यजनक है ना कि आज उसी देश में खाप पंचायतें हैं जो प्रेम करने पर मृत्युदंड तक देती है। क्यों? इस क्यों का उत्तर भी उसी इतिहास में है। भारत का पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मोहम्मद बिन कासिम भारत से धन के साथ और क्या लूट कर ले गया जानते हैं? सिंधु नरेश दाइर की 2 बेटियां। उसके बाद से आज तक हर आक्रमणकारी यही करता रहा। गोरी, गजनवी, तैमूर सबने एक साथ हजारों लाखों बेटियों का अपहरण किया। क्यों? प्रेम के लिए नहीं, बलात्कार के लिए, यौन दासी बनाने के लिए। भारत ने किसी देश की बेटी को नहीं लूटा, पर भारत की बेटियां सबसे अधिक लूटी गई है। कासिम से लेकर गोरी तक, खिलजी से लेकर मुगलों तक, अंग्रेजों से लेकर रांची के उस रकीबुल हसन जिसने राष्ट्रीय निशानेबाज तारा सहदेव को लूटा तक सबने भारत की बेटियों को लूटा। इतना लूटा कि भारत अपनी बेटियों को 7 पर्दे में छुपाने लगा। उसे अपने प्राणों से अधिक बेटियों की चिंता सताने लगी। वह अपनी बेटियों की ओर देखने वाला हर अच्छी बुरी आंखों से डरने लगा और बेटियों को लोगों की दृष्टि से बचाना पिता का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गया। जो पिता अपना यह कर्तव्य नहीं निभा पाता, समाज में उसके लिए तिरस्कार तय किया। यह तिरस्कार आज तक चला आ रहा है। भारत का एक सामान्य पिता अपनी बेटी के प्रेम से नहीं डरता, वह अपनी बेटी के लूटे जाने से डरता है। भागी हुई लड़कियों के समर्थन में खड़े होने वालों का गैंग आपने हजारों विमर्शों में एक बार भी इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता कि भागने के साल बर्बाद ही लड़की के प्रति उस हवस के भाव जिसे लड़की प्रेम समझ बैठी थी के स्थिल होने पर उसका कथित प्रेमी अपने दोस्तों से उसका बलात्कार क्यों करवाता है, उसे कोठे पर क्यों बेच देता है।
या उसे अरब देशों में लड़की सप्लाई करने वालों के हाथ क्यों बेच देता है। आश्चर्यजनक लग रहा है ना, पर यह सच्चाई है मित्र कि देश के हर रेड लाइट एरिया में मर रही लड़कियां प्रेम के नाम ही फंसाई जाती है। उन लड़कियों पर, उस धूर्त प्रेम पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। उनके लिए कोई मानवाधिकारवादी, कोई स्त्रीवादी विमर्श नहीं छेड़ता। यही प्रेम का सच है, यह भागी हुई लड़कियों का सच है। प्रेम के नाम पर पट जाने वाली मासूम लड़कियां नहीं जानती कि वे अपने लिए और अपने पिता के लिए कैसे अथाह दुख खरीद रही है। समझता है उनका निरीह पिता, भागी हुई लड़कियों का पिता इस सृष्टि का सबसे निरीह पुरुष होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।